जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विवेक प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रेजिमेंट क्लासेज। रेजिमेंट क्लासेज में आपका स्वागत है। यहाँ लिमिट का क्लास सेकंड है। क्लास फर्स्ट हम लोग पहले ही देख चुके थे कि किसी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है। जैसे हम लोग पिछली कक्षा में फंक्शनल वैल्यू निकालते थे, ठीक वैसे ही हम लोग लिमिटिंग वैल्यू का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोगों से कोई पूछ दे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका लिमिट फाइंड करना है, तो हम लोग क्या चाहिए थे, डायरेक्ट इसका मान पुट कर देंगे। तो दो के खाते 2, 3 गुणे 2 प्लस 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 प्लस 2, 6 4 10, 10 2 12। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 12। दोस्तों लिमिट का कोई भी क्वेश्चन दे दे, हम लोग हमेशा वही काम करेंगे। पहले दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, एक्स के खाते 2 प्लस 3x प्लस 5। इसमें भी क्या करना है, लिमिट फाइंड कर। लिमिट फाइंड करने का तरीका क्या बताएं, डायरेक्ट इसका वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। एक्स के खाते 2 प्लस 3x प्लस 5 में वैल्यू पुट करेंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 है तो 1 टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5, 1 प्लस 3 प्लस 5, 5 3 8 9। आंसर कितना आ जाएगा, 9। ये हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे। अब हम लोग फाइंड करेंगे कैसे क्वेश्चन का लिमिटिंग वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जिसका हम लोग आंसर निकालते हैं तो आंसर रियल नंबर ना आकर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 0 या इन्फिनिटी ना आंसर देकर हमें कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म देता है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन कौन सा होता है। जैसे कि हम लोगों को पता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0, इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 के पावर इन्फिनिटी और 0 के पावर 0, इन्फिनिटी के पावर 0। अगर हम लोग उस फंक्शन में उसका वैल्यू पुट करते हैं और हम लोगों का वैल्यू 0/0 आने लगे या इन्फिनिटी आने लगे या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या 0 इंटू इन्फिनिटी या 1 के पावर इन्फिनिटी या 0 के पावर 0 या इन्फिनिटी के पावर 0, तो हम लोग उसका आंसर नहीं बोलते हैं। और 0/0 आए तो इसको सॉल्व करने का अलग तरीका है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का अलग तरीका है, इसका अलग तरीका, इसका अलग तरीका। लेकिन एकेडमिक लेवल पे केवल हम लोगों से 3 टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो 0/0 का फॉर्म बनेगा, या इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा, और नहीं तो 1 के पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा। बस 3 टाइप के ही क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जाते हैं। तो हम एक एक करके तीनों टाइप को देख लेंगे। हम लोगों के पास 4 क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, एक क्वेश्चन दिया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स टू द पावर 2 प्लस 10 बटा एक्स प्लस 5। हम लोग क्या करेंगे, हर बार की तरह पहले वैल्यू पुट करेंगे। तो 0 प्लस 10, 0 प्लस 5, यानी 10/5 कट के कितना आ गया, 2। तो इसका आंसर आ गया ना दोस्तों, 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, उसके जस्ट बगल में क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0, 0, ये कितना हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0, 0 प्लस 0, 0 अपन 0, 0/0 फॉर्म बन गया ना। 0/0 फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम लोग आंसर नहीं बोल पाएंगे। देखिए 0/0 ये क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो हम आंसर बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। तो क्या करेंगे, इसका हल करने का अलग अलग तरीका है, देखेंगे। अब जब 0/0 का फॉर्म बनने लगे तो हम लोग कैसे हल करेंगे, इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। या इन्फिनिटी का फॉर्म बनने लगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। और 1 के पावर इन्फिनिटी बनने लगे तो, जैसे देखिए यहाँ 0/0 फॉर्म बन गया था, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये आंसर तो होगा नहीं, ये हमें भी पता है, कैसे सॉल्व होगा वो इस वीडियो में देखेंगे। देखिए यहाँ इन्फिनिटी रखना है, तो इन्फिनिटी के पावर इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी के पावर 2 यानी इन्फिनिटी प्लस 5। इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करेंगे तो ये क्या देगा, इन्फिनिटी ही देगा। नीचे क्या होगा, 6 इंटू इन्फिनिटी प्लस 6, 6 में कुछ भी, इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ेंगे कितना आएगा, इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी। ये कौन सा फॉर्म होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म। देखिए इन्फिनिटी आंसर बोल सकते हैं क्या, नहीं बोलेंगे। जब नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का कोई अलग तरीका होगा, वो तरीका हम लोग सीखेंगे। देखिए
ये जीरो रखना है, जीरो रखिए, 1 प्लस जीरो के पावर 1/0, 1/0 यानी इन्फिनिटी, यानी 1 प्लस जीरो, 1 प्लस जीरो ये कितना है, 1 आया 1, और ये 1/0 कितना है, इन्फिनिटी, 1 के पावर इन्फिनिटी। ये देखिए इंडिटरमिनेट फॉर्म है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी। क्या ये आंसर होगा, क्या नहीं होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। कैसे होगा 1 के पावर इन्फिनिटी का क्वेश्चन, कैसे होगा जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फार्म बनने लगेगा, कैसे होगा जब 0/0 का फार्म बनने लगेगा। तीनों केस को खूब आराम से देखेंगे। जब लिमिट में दोस्तों 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फार्म बनने लगे तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये कुछ स्टेप्स हैं जो हम लोग को क्वेश्चन को 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को हल करने में मदद करेंगे। जैसे पहला है सरल कीजिए, अगर कोई क्वेश्चन दिया तो उसको क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, सिंप्लीफाई होने का क्या मतलब है, जैसे x के पावर 2 माइनस 4 डिवाइड बाई x प्लस 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोष्टक में a प्लस बी, कोष्टक में a माइनस बी, यानी कोष्टक में x प्लस 2, कोष्टक में x माइनस 2। अब देखिए x प्लस 2 कट गया, अब हम लोग क्या हो गया, x माइनस 2। तो अब इतना फंक्शन न लिख के हम केवल इसके बदले क्या लिख दें, x माइनस 2, यही क्या है, सिंप्लीफाई करना है। तो हम लोग पहले देखेंगे क्या क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो रहा है, तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर देंगे, अगर नहीं हो रहा है तो कुछ और तरीका देंगे। जैसे देखिए ये लिमिट x टेंडिंग टू a है, x टू द पावर n है, माइनस a टू द पावर n है, डिवाइडेड बाई x माइनस a है। तो अगर किसी लिमिट का फॉर्म ऐसा दिखे तो उसका डायरेक्ट आंसर होता है n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन x अपॉन x का वैल्यू कितना होता है, 1। इसको क्या करना है, याद करना है, इसको क्या करना है, याद करना है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, tan x अपॉन x का वैल्यू कितना होता है, 1। इसको क्या करना है, याद करना है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, cos x का वैल्यू कितना होता है, 1। इसको भी क्या करना है, याद करना है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x का वैल्यू कितना होता है, log बेस e a, log a बेस e, जिसको ln a भी बोला जाता है। ln a का क्या मतलब है, ln a का मतलब है log बेस e, और a है तो बोल देंगे log a बेस e। इसको क्या बोलते हैं, log बेस e को ln बोला जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म है LH रूल। LH रूल कब अप्लाई होता है, जब 0/0 का फॉर्म बन रहा हो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा हो। अब LH रूल होता क्या है ये समझना है। LH रूल का प्रयोग कब किया जाता है, LH रूल का प्रयोग कब किया जाता है, जब 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस बन रहा हो तो LH रूल का प्रयोग किया जाता है। अब LH रूल है क्या, LH रूल का प्रयोग कैसे होता है, ये आगे पढ़ेंगे। अब देखिए 1 के पावर इन्फिनिटी का केस बने तो क्या किया जाएगा, कोई fx होगा, कोई फंक्शन होगा, जैसे कि क्या हो 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x है, लिमिट है x टेंडिंग टू 0। अब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0, 1 के पावर 1/0, 1/0 का मान कितना है, इन्फिनिटी, यानी 1 के पावर इन्फिनिटी। 1 के पावर इन्फिनिटी का केस बन गया ना, 1 के पावर इन्फिनिटी। 1 के पावर इन्फिनिटी के केस को सॉल्व कैसे करेंगे, ये fx, यानी ये जो बेस वाला है, बेस वाले में से एक घटा देंगे, fx माइनस 1 इंटू gx जो ऊपर वाला है नीचे ला देंगे, और टोटल को e के पावर में लेके चले जाएंगे। जैसे कोई क्वेश्चन दे दें, फाइंड द लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 प्लस x टू द पावर 1/x, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, पहले देख रहे हैं, इसको रखेंगे, सबसे पहला काम क्या है, इसको वैल्यू को रखेंगे। अगर वैल्यू रियल नंबर आता है तो हम लोग आंसर बोल देंगे, और रियल नंबर ना आकर इनडिटरमिनेंट्स बन जाता है, जो हम लोग 7 पढ़े हैं, तो सोचेंगे कैसे हल होगा। 0/0 होगा तो LH रूल से भी जा सकते हैं, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होगा तो LH रूल से जाएंगे, नहीं तो फार्मूला देंगे, क्या ये फार्मूला का फॉर्म बन रहा है, नहीं तो क्या देखेंगे, क्या सरल हो रहा है तो सरल कर देंगे। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या होता है, जैसा होगा वैसा करेंगे। 0 रखते हैं तो क्या आता है 1, 1 के पावर इन्फिनिटी, तो ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो। तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म का हल करने का तरीका, तो 1 के पावर इन्फिनिटी का हल करने का तरीका क्या है, fx जो दिया है उसमें से एक घटा लीजिए, fx माइनस 1, यानी fx नीचे वाला होता है ना, बेस क्या है 1 प्लस x, तो एक घट जाएगा, इसमें से कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और इंटू gx कितना है, gx यानी जो पावर है, पावर कितना 1/x है, तो 1/x, ये कितने के पावर में, e के,
ई के पावर में है एक्स, एक्स खत्म हो गया, कितना है ई, यही हम लोग क्या हो जाएगा आंसर। लिमिट का पूरा थ्योरी पार्ट खत्म हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले हमेशा क्या करेंगे हम लोग, इसका वैल्यू पुट करेंगे। देखिए इसमें भी पुट करेंगे 1 माइनस 1/2 प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, ये कट गया, ये क्या आ गया सिर्फ 1 आया, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। ये रियल नंबर है ना, क्या ये जो हम लोग वैल्यू पुट किए इनडिटर्मिनेंट आया, नहीं। जब इनडिटर्मिनेंट नहीं आएगा तो हम लोग उसे क्या बोल देंगे, डायरेक्ट ये आंसर है इस क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बार क्या रखना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1। अब 1 का वैल्यू फिर से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में पुट करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 100, 1 1 कितना है 2, 2 बाई कितना है 1 0 1। क्या ये कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ रहा है, नहीं। तो अब इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं आया तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। इंडिटरमिनेंट फॉर्म आएगा तो कुछ और तरीका सोचेंगे, और सबका अलग अलग तरीका है। जैसे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट क्या करेंगे, पुट करेंगे 2 की पावर 4 माइनस 16, 2 के कहते 2 प्लस 4, ऊपर कितना है चौका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 माइनस 16, 2 दूनी 4 प्लस 4, ऊपर कितना है 0, नीचे कितना है 8। अब देखिए यहाँ सीखने वाली चीज़ है 0 अपान संख्या, ऊपर कोई 0 है नीचे कोई संख्या है, तो इसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर हमेशा कितना आता है 0 आता है, ये 0 है। क्या ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म था, नहीं, तो इसीलिए हम लोग आंसर क्या आ गया 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, एक्स के घाते 2 माइनस 4, एक्स के घाते 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x। इसमें फिर से हम क्या करेंगे दोस्तों, वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद अगर 1 2 3 4 ऐसे आंसर आता है या कोई रियल नंबर आंसर आता है तो हम लोग का क्या बोल देंगे कि ये क्वेश्चन का आंसर ये है। अगर ना आके इनडिटरमिनेंट फॉर्म कोई आता है तो हम लोग इनडिटरमिनेंट फॉर्म कैसे हल किया जाता है वैसे हल करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स में 2 पुट करना है, पुट किए 2 दूनी 4, 4 माइनस 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस 4 चौके 16 प्लस 4 दूनी 8। अभी देखिए ये प्लस का, ये प्लस का, 8 8 16 माइनस 16 प्लस 16 माइनस 16 कट के कितना हो गया 0, ऊपर भी 0 बन रहा है नीचे भी बन रहा है, तो ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ रहा है। तो क्या हम लोग आंसर बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे, अब LH रूल लगाएंगे। LH रूल कब लगता है, 0/0 का फॉर्म बने या इन्फिनिटी का फॉर्म बने, तो हम लोग LH रूल अप्लाई करते हैं। LH रूल है क्या, LH रूल जब लिमिट को सॉल्व करते हैं और हमारा इंडिटरमिनेंट फॉर्म 0/0 आ जाए या इन्फिनिटी आ जाए तो हम लोग LH रूल अप्लाई करते हैं। अब LH रूल का अप्लाई कैसे होता है, ऊपर अंश नीचे हर, ऊपर कोई दिया रहता है नीचे कोई दिया रहता है, जिसका मान 0/0 या इन्फिनिटी आने लगता है तो ऊपर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, नीचे वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब अवकलन। ऊपर वाले फंक्शन का अवकलन और नीचे वाले फंक्शन का क्या करना पड़ता है, अवकलन। देखिए कोई क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी x⁴ प्लस 3x डिवाइडेड बाई x⁴ प्लस 3। इस क्वेश्चन में x का वैल्यू जब हम लोग इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ऊपर भी इन्फिनिटी आ रहा है नीचे भी इन्फिनिटी आ रहा है, तो अब ये इन्फिनिटी का फॉर्म है तो हम लोग LH रूल अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर वाले फंक्शन का अवकलन करना पड़ेगा तो x का 2 का कितना आएगा 2x प्लस इसका क्या आएगा 3, इसका क्या आएगा 4x⁴ और कांस्टेंट पद का क्या होता है 0। अब देखिए ये फिर से लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी
अभी भी ये क्या आ रहा है, एक्स का वैल्यू रखने पे ये भी फिर से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का जब फॉर्म बनेगा तो फिर से हम लोग क्या कर लेंगे, LH रूल अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फिर 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, इसका कितना आएगा 3 चौका 12x, इसका कितना आएगा, ये तो 0 का ऑलरेडी 0 आएगा। ये देखिए ऊपर 2/12x, अब x का मान इन्फिनिटी रखेंगे तो ऊपर कोई संख्या नीचे इन्फिनिटी आ रहा है। किसी भी संख्या में जब इन्फिनिटी का भाग होता है तो कितना आता है 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। दोस्तों संख्या अपन इन्फिनिटी हमेशा क्या देता है 0। किसी भी संख्या में जब अनंत से भाग दे देंगे तो वो किसको देता है 0 को देता है। इसको क्या करना है याद कर लेना। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। लिमिट एक्सटेंड टू 0 है x इंटू सेक एक्स है। इसको भी वैसे ही करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे पहले वैल्यू पुट करेंगे 0 इंटू सेक 0 नहीं पता 1 कास एक्स कर ले, एक्स की जगह पे कितना कर ले 0, कास 0 का मतलब साइन 0 0 होता है, कास 0 1 होता है। 0 इंटू 1/1 यानी 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 यानी 0, 0 इंटू 1 यानी 0। तो ये क्या है एक रियल नंबर है, यह इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा आंसर लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू सेक एक्स का आंसर कितना आएगा 0। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 वैसे ही सबसे पहले पुट करेंगे, अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म बना तो हम लोग क्या करेंगे दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म ना बन के ऐसे ही आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट आंसर बोल देंगे। जैसे पुट करते हैं 1 + 0 1/0, 1/0 यानी कोई संख्या है नीचे क्या है 0 है तो इसका मान कितना आता है अनंत, यानी 1 के पावर अनंत। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है 1 के पावर इन्फिनिटी। आज जब इंडिटरमिनेट फॉर्म 1 के पावर इन्फिनिटी है तो उसको कैसे हल किया जाता है e के पावर में fx - 1 इंटू gx। तब देखिए fx ये कितना है नीचे वाला बेस fx होता है तो e के पावर में fx - 1 यानी इसी fx में से क्या करना एक को घटा देना है। तो fx इस घटाएंगे तो x +1 था -1 इंटू gx कितना था 1/x। ये देखिए प्लस माइनस e⁻x इंटू 1/x, ये कट गया e⁻1, e⁻ यानी 1 यानी e, ये क्या हो जाएगा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 रखेंगे 0, साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, 0/0 बन रहा है। तो अब हम लोग क्या सोचेंगे कि LH रूल अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग फार्मूला का यूज कर लेंगे। दोनों केस सही है। देखिए अभी हम लोग फार्मूला से कर रहे हैं, इधर LH रूल से कर देंगे। दोनों क्वेश्चन हो सकता है। देखिए फार्मूला क्या है, साइन x/x का वैल्यू कितना आता है 1 आता है ना। तो यहाँ देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 दिया है, साइन ax नीचे x का मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर मल्टीप्लाई x का कर दिए, डिवाइड साइन bx, ये bx का नीचे भी मल्टीप्लाई और bx का ऊपर भी मल्टीप्लाई। ये देखिए अब साइन bx/bx ये कितना हो जाएगा 1, साइन x/x ये कितना हो जाएगा 1, और ये देखिए ये x बचा, ये नीचे bx बचा तो आया ax/bx। ये देखिए x कट गया, कितना आया a/b। अब देखिए इसी को कैसे करेंगे LH रूल से करेंगे। किस रूल से LH रूल से, LH रूल। LH रूल क्या कहता है, जब 0/0 या ∞/∞ का फॉर्म बने तो डिफ्रेंशिएट किया जाता है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax/साइन bx। अब देखिए इसका क्या करना है डिफ्रेंशिएट करता है। साइन x का डिफ्रेंशिएशन आएगा cos ax और साइन bx का डिफ्रेंशिएशन cos bx। लेकिन ये क्या था
साइन एक्स नहीं था तो ये इसका भी क्या करना पड़ेगा, वापस से डिफ्रेंशिएशन, तो ये ए आ जाएगा, इसका भी बी आ जाएगा। साइन एक्स होता तो इसका डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स आता, लेकिन एक्स नहीं था, क्या था, एक्स था, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन फिर वापस से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और कास एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ये देखिए साइन बी एक्स था तो कास बी एक्स आ गया, तो अब ये एक्स नहीं था ना, बी एक्स था, तो बी एक्स को क्या कर देंगे, वापस से डिफ्रेंशिएट करके इसके आगे लिख देंगे। बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया, बी आ गया। ये देखिए कास एक्स और ये कास बी एक्स, अब फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 यहाँ पे रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 रखेंगे तो ये कास 0 हो जाएगा। कास 0 का मान कितना आता है, 1 आता है, और ये 1 है, यानी A/B। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। π/2 को फिर से इसमें पुट करेंगे, tan 2 इंटू π/2 अपान π/2 माइनस π/2, सॉल्व करेंगे tan π/0। अब tan 180 डिग्री का मान कितना होता है, tan 180 डिग्री, tan π 0 और ये ऑलरेडी 0/0। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर से दोस्तों क्या बन गए, 0/0 फॉर्म बन गए। LH रूल अप्लाई करना पड़ेगा, LH रूल अप्लाई करना पड़ेगा। LH रूल इस पर अप्लाई करेंगे, tan 2x पाई माइनस π/2 पे, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन। ऊपर वाले का tan का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, sec² 2x, लेकिन ये x नहीं था इसीलिए फिर से क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, 2 आएगा। अंदर वाले x नहीं था इसीलिए इसका क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन हुआ, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2x का डिफ्रेंशिएशन 2। अब देखिए ये x - 2, तो इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसका क्या आएगा, 1 आएगा। अब sec² 2x, ये ऑलरेडी 2 बाहर आ जाएगा इधर, बाई 1, तो 2 sec² 2 इंटू π/2, 2 से 2 कट गया, 2 sec² π का मान कितना आ जाएगा, 1 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 2। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे फिर से वैल्यू पुट करेंगे, ये इन्फिनिटी प्लस 2 इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है। फिर से हम लोग क्या, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म को हल करने का तरीका पता है हम लोग। यहाँ पे इन्फिनिटी यानी LH रूल लगा सकते हैं। LH रूल क्या कहता है, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो, नीचे वाले को मतलब ऊपर वाले का भी अवकलन कर दो, नीचे वाले का अवकलन। ऊपर वाले का अवकलन करेंगे 3x² + 4 आएगा, नीचे वाले का अवकलन 2x + 4 आएगा। फिर से दोस्तों ये इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है। फिर से क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका क्या आएगा, 3 दूनी का 6x, नीचे वाला कितना आ जाएगा, 2, ये कटा देंगे, क्या आएगा, x क्या है, इन्फिनिटी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, फिर से रखेंगे, इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, डिफ्रेंशिएट करेंगे, 8 दूनी 16x + 6, 3 दूनी 6x + 4, फिर से इन्फिनिटी बन रहा है। फिर से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, 16 आ जाएगा, और नीचे वाले कितना आ जाएगा, 6, काटेंगे 8/3, यही क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर रखेंगे 1, कितना आएगा, 1 - 1 यानी 0/0 फॉर्म बन रहा है। फिर से हम लोग LH रूल लगा सकते हैं, 3x² बटा 1, x का मान कितना रखना है, 1, 3 इंटू 1⁻² डिवाइडेड बाई 1, यानी 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 कितना आ जाएगा, 3, यही क्या हो जाएगा आंसर। दोस्तों हम लोगों ने पूरा लिमिट का क्वेश्चन जितने भी टाइप पूछे जाते हैं एकेडमिक लेवल पे पूरा ख़त्म कर दिए। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए।